हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोग बेटा टुडे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लास्ट टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्की। क्लियर? यही स्टार्ट किया था ना हम लोगों ने, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्की। इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्की के अंदर हम लोग लास्ट डिस्कस करके आए थे कि 7 मेन कैटेगरीज होती हैं, जैसे जस्ट लाइक किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये 7 मेन कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरीज का एक ऑर्डर होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यदि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बात करें तो वो आपकी स्पीसीज थी, और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज बात करें तो वो आपके किंगडम थी बेटा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो स्पीसीज के मेंबर होते हैं, उन स्पीसीज के मेंबर के अंदर मैक्सिमम क्या होती है बेटा? सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे जैसे हम लोग बेटा स्पीसीज टू किंगडम, एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ 7 कैटेगरीज को। किंगडम, फाइलम और डिवीजन्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। क्लियर बेटा? जैसे जैसे बेटा हम लोग स्पीसीज टू किंगडम की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग स्पीसीज टू किंगडम की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हर टैक्सोन के अंदर सिमिलरिटीज क्या होती जाती हैं? कम होती चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या होंगी? स्पीसीज के मेंबर के अंदर क्या होती हैं? मैक्सिमम सिमिलरिटीज प्रेजेंट, मैक्सिमम सिमिलरिटीज प्रेजेंट होंगी। और किंगडम के मेंबर्स के अंदर बेटा क्या होता है आप लोगों की? मैक्सिमम डिस सिमिलरिटीज प्रेजेंट होती है। क्लियर? मैक्सिमम डिसिमिलरिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो मैक्सिमम हम लोग बात कर रहे हैं स्पीसीज टू किंगडम की ओर जाएंगे तो सिमिलरिटी ईच टैक्सोन पर क्या होती जाएंगी बेटा? डिक्रीज होती हुई चली जाएंगी, कम होंगी। स्पीसीज के कंपैरेटिव जीनस के अंदर सिमिलरिटीज लेस होंगी, जीनस के कंपैरेटिव फैमिली के मेंबर में सिमिलरिटीज कम होंगी, डिसिमिलरिटीज बढ़ती हुई चले जाएंगी, ऑर्डर में और कम होंगी, क्लास में और कम होंगी, फाइलम में और कम होंगी, और किंगडम के मेंबर में बहुत वेरी लेस सिमिलरिटीज होंगी, यानी मोर डिसिमिलरिटीज होंगी। और यदि हम लोग डिसिमिलरिटीज की बात करें तो अप टू डाउन जाएं, किंगडम टू स्पीसीज की ओर जाएंगे तो यहाँ पर डिसिमिलरिटी धीरे धीरे ईच टैक्सोन पर क्या होती चली जाती है बेटा? लेस होती हुई चली जाती है, कम होती हुई चली जाती हैं, और सिमिलरिटीज क्या होंगी? बढ़ती हुई जाती हैं। सिमिलरिटीज क्या होंगी? इंक्रीज होंगी, और डिसिमिलरिटीज डिक्रीज होती हुई चली जाती है। क्लियर? तो ये कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? आगे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर जो टैक्सोन होते हैं, क्योंकि ईच स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज नोन एज द टैक्सोन, तो इन टैक्सोन के लिए बेटा डिफरेंट सफिक्स का यूज किया जाता है। क्लियर? डिफरेंट सफिक्स का हम लोग यूज करते हैं जब भी नॉमेनक्लेचर सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूटिलाइजेशन किया जाता है, तो जब भी उन्हें हम लोग नेम देंगे तो उनमें क्या है? सफिक्स यूज किया जाता है। तो किस टैक्सोन के लिए कौन सा सफिक्स यूज होता है वो हम लोग यहाँ चीज मेंशन कर रहे हैं बेटा। क्लियर? तो इधर आप लोग क्या लिखोगे? नेम ऑफ टैक्सोन, और इधर आ जाएगा सफिक्स यूज्ड
फॉर टैक्स। क्लियर? वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किंगडम जो है, इस किंगडम के लिए एनी नो सफिक्स यूज्ड, और एक आपके बेटा जीनस और जो स्पीसीज होती हैं, इन दोनों में भी क्या होता है, एनी नो सफिक्स यूज्ड, और इसमें भी एनी नो सफिक्स यूज। तो किंगडम, जीनस और स्पीसीज ये ऐसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिनके अंदर किसी भी सफिक्स का यूज नहीं होता है। क्लियर? अब हमारे पास आता है फाइलम और डिवीजन। क्लियर? फाइलम और डिवीजन की बात करते हैं। तो फाइलम और डिवीजन के अंदर बेटा बात करें तो फाइटा, किस सफिक्स का यूटिलाइजेशन होता है, फाइटा। फाइटा सफिक्स यूज फॉर द फाइलम और डिवीजन, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा डिस्कस किए थे ना अपन लोगों ने। तो ये फाइटा हो गया। इसके बाद आता है बेटा आप लोगों के ना क्लास, क्योंकि इसके बीच में भी होता है बेटा, है ना, इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी होती हैं। मैं उनको अलग कलर से यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। ये तो मेन कैटेगरीज है 7, लेकिन इनके बीच में जैसे सब फाइलम होता है, तो सब फाइलम के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है बेटा वो फाइटीना। कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है, फाइटीना, कैटरीना नहीं, फाइटीना, है ना। तो फाइटीना फाइलम के लिए फाइटा। क्लास आप लोगों के पास नेक्स्ट टैक्सोन है। तो क्लास के लिए जो यूज किया जाता है बेटा वो है ऑप्सीडा। ऑप्सीडा जैसे ब्रायोप्सीडा, स्पिनोप्सीडा, टेरोप्सीडा, ये जब आप लोग लेसन 3 डिस्कस करोगे बेटा प्लांट किंगडम तो वहां पर आएंगे। क्लियर? ऑप्सीडा और फाइसी, जैसे एल्गी की आपके 3 क्लास मेंशन है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी, जेंथोफाइसी, ये वेरियस क्लासेज है। तो क्लासेज के लिए जिस सफिक्स का यूज किया जाता है वो कौन सा है, या तो ऑप्सीडा यूज करते हैं या फाइसी यूज किया जाता है। क्लियर? इसके बाद आता है बेटा ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए हम जिस सफिक्स का यूज करते हैं वो है एल्स, जैसे पैराइटेल्स। क्लियर? जैसे क्या है बेटा, पैराइटेल्स, पोएल्स, तो एल्स सफिक्स यूज होगा। और फैमिली के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो है आप लोगों के एसी। जैसे मालवेसी, सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, पोएसी, सब में एसी आ रहा है ना। तो एसी सफिक्स यूज फॉर द फैमिली। अब नेक्स्ट हम लोग सब इंटरमीडिएट कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। तो जैसे आपके फाइलम के बाद सब फाइलम हम लोगों ने डिस्कस किया, ऐसे ऑर्डर के बाद आती है आपके सब ऑर्डर। तो सब ऑर्डर में बेटा हम लोग इन्हीं यूज करते हैं, है ना। तो सब ऑर्डर ये इंटरमीडिएट कैटेगरीज है, मैं इसमें डिफरेंट कलर से यूज कर रहा हूँ। इन्हीं इसका यूज करते हैं, इन्हीं का यूज करते हैं। कई बार ये ऐसा भी हो जाता है या ये आ जाए, बात एक ही है ना, इन्हीं का यूज किया जाता है। और फैमिली के बाद सब फैमिली आती है बेटा, इसमें ई। क्लियर? ई सफिक्स का यूज
किया जाता है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने ये मेंशन किए आप लोगों के सफिक्स। क्लियर? एनी कोई डाउट यहाँ तक? नो? आगे चलें। तो नेक्स्ट हम लोग बेटा आगे आप लोग जब एनसीईआरटी को डिस्कस करोगे तो एनसीईआरटी के अंदर आप लोग देखना एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर 4 ऑर्गेनिज्म के बारे में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम को मेंशन किया हुआ है ना। एक आपके ह्यूमन, एक हाउस फ्लाई, एक मैंगो और एक बीट। ह्यूमन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट, ये 4 ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लोगों के टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्लियर? तो वो हम लोग यहाँ पर एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? और उसमें हम लोग बेटा 7 कॉलम, वो आपकी जो कॉलम है वो कौन कौन से मेंशन होंगे। फर्स्ट कॉलम है आपके कॉमन नेम। सेकंड कॉलम में हम लोग जो मेंशन करेंगे वो है आपके साइंटिफिक नेम। फिर आपके जीनस, थर्ड कॉलम में हम लोग क्या मेंशन करेंगे? जीनस। जीनस के आफ्टर आप लोगों के फैमिली, फैमिली के बाद आफ्टर ऑर्डर, ऑर्डर के आफ्टर आप लोगों के क्लास, और क्लास के जस्ट आफ्टर हम लोग फाइलम और डिवीजन। अभी फाइलम यूज करेंगे तो एनिमल में और डिवीजन यूज करते हैं हम लोग प्लांट्स के लिए। ये हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है। इस तरह से बेटा हम लोग ये देखना आप लोगों के एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है। क्लियर? वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आप लोगों के ह्यूमन है। तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम आप सब जानते हो क्या है भाई? अपने नाम तो जानते होंगे ना। तो अपना नाम क्या है? क्या है आपका नाम? तो कोई तो कुछ कह रहा होगा खुद का नाम क्या है। ये नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो एक ही नेम हमारा होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, जिसमें जीनस क्या है बेटा? होमो। हमारी फैमिली की बात करेंगे तो हमारी फैमिली क्या है? होमो निडी। ऑर्डर की बात करेंगे तो हमारा ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेटा। हम प्राइमेट्स हैं, प्राइमेटा ऑर्डर के मेंबर हैं। क्लास की बात करेंगे होगा ना मेमल्स। और फाइलम की यदि हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा आप लोगों के? कॉर्डेटा। क्लियर? तो यदि हम लोगों ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, यदि हम लोग जीनस की बात करेंगे तो क्या है? होमो। फैमिली की बात करेंगे तो होमो निडी। ऑर्डर की बात करें तो प्राइमेटा। और यदि हम लोग क्लास की बात करेंगे तो मैमल्स। क्लास के हम लोग क्या है? मैमल। क्लियर? सेकंड हम लोगों के पास बेटा क्या है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का यदि हम लोग साइंटिफिक नेम डिस्कस करें तो मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। और जीनस की बात करें तो फर्स्ट मस्का इज द जीनस। फैमिली की बात करेंगे तो क्लियर है, मस्केडी। यदि हम लोग ऑर्डर की बात करें तो ये डिप्थेरा क्लास का मेंबर है,
ऑर्डर का मेंबर है। यदि क्लास की बात करेंगे तो इंसेक्टा, और फाइलम की बात करेंगे तो आपके आर्थ्रोपोडा। नॉन कॉर्डेट का फाइलम है आर्थ्रोपोडा। क्लियर? तो आर्थ्रोपोडा का ये क्या है? मेंबर। तो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका। मस्का इज द जीनस, मस्केडी इज द फैमिली, डिप्टेरा इज द ऑर्डर, इंसेक्टा इज द क्लास और आर्थ्रोपोडा इज द फाइलम। क्लियर? एक दो बार रिवाइज करो, क्लियर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं और वो है बेटा आपके मैंगो। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम तो आप लोग सीख चुके अभी तक, इसमें तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें क्या होगा? मैंजीफेरा इज द जीनस एंड एना कार्डेसी इज द फैमिली। एनाकार्डेसी इज द फैमिली और सेपिनडेल्स इज द ऑर्डर। सेपिनडेल्स, एल्स आया ना, सेपिनडेल्स इज द ऑर्डर। और क्लास की बात करेंगे इसका तो ये डाइकोटिलिडन ही है। डाइकोटिलिडन, अब याद आ गया होगा ना, बेसिक में हम लोगों ने मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स डिस्कस किए थे ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलिडन्स प्लांट को क्लासिफाइड किया था ना, तो वो यूज हो रहा है। क्लियर? और यदि हम लोग बात करें बेटा कि मैंगो किस डिवीजन का मेंबर है, तो ये एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म भी रिमाइंड आ गया होगा स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप के अंदर हम लोगों ने इनके बारे में मेंशनेशन किया था। और उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट, लास्ट इज द बीट। तो बीट का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? ट्रिटिकम एस्टिबम। ट्रिटिकम एस्टिबम, जीनस इज द ट्रिटिकम, फैमिली इज द पोएसी और ग्रेमनी। पोएसी और ग्रेमनी। ऑर्डर की बात करेंगे तो पोएल्स। क्लास की बात करें तो बेटा डाई है तो इसकी रिवर्स क्या हो जाएगी? मोनोकोटिलिडन्स। और ये जस्ट वही सेम क्या होंगे बेटा? एंजियोस्पर्म्स। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह से एनसीईआरटी के अंदर बेटा ये टेबल मेंशन है। 4 कॉमन नेम है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस। क्लास यदि बात करेंगे तो मैमल्स। ऑर्डर की बात करेंगे प्राइमेडा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, और आप लोगों के फाइलम क्या होगा? कॉर्डेटा। हो सकता है नीट के एग्जाम में बेटा आप लोगों को ये टेबल देकर कहीं पर भी ब्लैंक रख दे और उस पर ABCD नोट कर दे तो आइडेंटिफाई करवा सकता है, तो हमें याद होना चाहिए। हाउस फ्लाई में मस्का डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम, मस्का इज द जीनस, मस्केडी इज द फैमिली, डिप्टेरा इज द ऑर्डर और इंसेक्टा इज क्लास, आर्थ्रोपोडा इज द फाइलम। मैंगो का साइंटिफिक नेम इज द मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इज द जीनस, एनाकार्डेसी इज द फैमिली and Sapindales is the order, Dicotyledon is the class and Angiosperm is the phylum. And wheat का scientific name is the Triticum aestivum और Triticum is the genus, Poaceae और Gramineae is the family and order is the Poales, class is the Monocotyledone and phylum is the Angiosperm. Clear? तो ये आप लोगों को एक दो बार इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। क्लियर? तो बता सकते हो एक बार देखने के बाद इसको 1 मिनट आप लोग इसको फोकस करो। मैं एक बार चेक करते हैं कि कितना याद है। इसको फिल करो। हाउस फ्लाई में जीनस क्या होगा? तो क्या होगा? अरे साइंटिफिक नेम ही तो दे दिया, मस्का। क्लियर? ह्यूमन किस फैमिली का मेंबर है?
क्या मेंशन करोगे, देखो होमोनिडी। यहां बात करें अपन लोग बीट के ऑर्डर की, तो क्या मेंशन करूं मैं यहां पर वापस से, पोएल्स। क्लियर। तो इस तरह से बेटा आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। क्लियर। तो इसके साथ इस लाइव क्लास को फ्री करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।